मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की वीडियोस में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप तक का आप लोगों ने अध्ययन किया हुआ है। आज हम लोग सेकंड टाइप का अध्ययन करेंगे। इस सेकंड टाइप का अध्ययन करने के बाद हम लोग थोड़े दिनों के लिए ग्रामर का पोर्शन स्टडी करना बंद करेंगे, लेकिन आप लोग उसको रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि आपको लिटरेचर का वीडियोस आने लगेंगे 1 या 2 दिन में, तो हम लोग उसका आप लोग उसका भी अध्ययन करते रहिएगा। लेकिन अपना ग्रामर का पोर्शन जरूर तैयार रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता के बिना आप लोग फर्स्ट में बहुत कम चीजें कर पाएंगे। देखिए आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के दोनों स्ट्रक्चर सामने लिखे हुए हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर जिस प्रकार से हम फर्स्ट टाइप का किया था उसी के आगे हमें क्वेश्चन वर्ड जोड़ देने सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ मान लीजिए हमने लिखा है एक पुस्तक कब पढ़ रहा है। राम एक पुस्तक कब पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ देखिए कब वो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हुआ है, जैसे इंग्लिश हम लोगों को सबसे पहले लिखने दोनों लिखने हुए हैं। एक्टिव वॉइस बना रहे हैं हम लोग, तो इसके बाद हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है राम, राम के हिसाब से हम यहाँ पर पिक करेंगे तो आ जाएगा इज, वैन इज। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है राम। फिर V1 लिखना है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे रीड। वह लीजिए राम, आई लगा दीजिए रीडिंग। कौन सी चीज पढ़ रहा है, एक पुस्तक, तो हम लोग लिखेंगे ए बुक। वह लीजिए राम रीडिंग ए बुक। अदर वर्ड्स होता तो हम लोग जैसे लिख देते इन द रूम, इन द स्कूल, इन द फील्ड, तो वो हमारा अदर वर्ड्स आगे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ दिया नहीं होगा तो यहीं पर हमारा एक्सटेंड खत्म होता है। उसके बाद पैसिव फॉर्मेशन देखिए इसकी, तो पैसिव में हो जाएगा हमारा वह ऐसे रहेगा। उसके बाद ए बुक के हिसाब से हमको इन तीनों में से एक चीज लगानी, तो हम लोग लगाएंगे व्हेन इज ए बुक, लगाना हम बीइंग, व्हेन इज ए बुक बीइंग। फिर रीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड, लेकिन पढ़ेंगे रेड। व्हेन इज ए बुक बीइंग रेड, ठीक है, बाय राम। और हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड है तैयार। तो इस प्रकार से पैसिव, इस प्रकार से एक्टिव रिवीजन हो रहा है, आप लोग करते रहिएगा। ये हमारा इस प्रकार से पैसिव हुआ। इसका एक एग्जांपल, लेकिन उसमें हम इंग्लिश मेंशन करेंगे लेकिन हिंदी मेंशन नहीं करेंगे। जैसे दिया है यहाँ पर वेयर आर यू, ठीक है, राइटिंग, वेयर आर यू राइटिंग ए बुक। आप एक पुस्तक कहाँ लिख रहे हैं, तो इसका जब हम लोग पैसिव करेंगे तो वेयर हमारा ऐसे रहेगा, तो लिखा देंगे हम लोग वेयर, ठीक है। फिर बुक के हिसाब से हम लोगों को इज लगाना है। फॉर्मूले में आप लोग देखते रहिए, वेयर इज ए, वेयर इज ए बुक, ठीक है। फिर लगाना है वो बीइंग। फिर राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, वेयर इज ए बुक बीइंग रिटन, ठीक है। फिर बाई, और फिर यू का यू ही रहेगा। अगर आई होता तो मी, ही होता तो ही। तो इस प्रकार से हम लोग जो देखा, इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का पैसिव करेंगे। इसके बाद हु का यूज देख लीजिए आप लोग। तो हु का यूज जब हम लोग देखेंगे तो बहुत अधिक दिक्कत नहीं जानी चाहिए हम लोगों को। उसका डायरेक्ट हम लोग इंग्लिश एग्जांपल देखेंगे, हिंदी एग्जांपल आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग, क्योंकि आपको एग्जाम्स में इंग्लिश एग्जांपल ही आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं। तो हु हमारा रहेगा पहले फॉर्मूले में, इज ही लगेंगे हमेशा, प्लस V1 रहेगा, ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अदर वर्ड आप लोग लिख लीजिए आगे, नहीं लिखिए क्योंकि वो अपना इतना महत्व नहीं रहता है। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला पैसिव वॉइस का लिखिए तो हो जाएगा बाय हूम। फिर इज, यहाँ पर आप लोग तीनों चीजें लिखिए क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही लगेगी अल्टीमेट, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा V3, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो इज हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा हु इज बीटिंग Who is beating you, तो हु हमारा सब्जेक्ट भी है, बीटिंग बीट रहा वर्ड, तो यू इसको तुमको तो ऑब्जेक्ट भी है। तो हु का हम लोग लिखेंगे बाय हु। यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर से क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे, बाय हुम आर। फिर ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू है, सब्जेक्टिव फॉर्म में यू है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म थी तो यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में यू आ गई, ठीक है। बाय हुम आर यू। फिर लिखेंगे हम लोग बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय हुम आर यू बीइंग। किसके द्वारा आप पीटे जा रहे हो, ये हमारा हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिए, हु
इज अब्यूजिंग हिम, कौन उसे गाली दे रहा है। तो इसका पैसिव करेंगे तो हु की जगह पर हो जाएगा बाय हूम, ठीक है। हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगी ही, यहाँ ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म उल्टा अपोजिट लिखेंगे। मैंने पहले बताया आपको हिम है तो हम लोग ये लिख रहे हैं, ही के हिसाब से आ जाएगा इज, बाय हूम इज ही बीइंग की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए, अब्यूज की थर्ड फॉर्म अब्यूज, बाय हिम इज ही बीइंग अब्यूज। ये हमारा हो गया पैसिव। हूम देखिए, हूम में भी बहुत अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हूम की तरीके से हूम भी होगा क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हूम ही है, इसलिए तो हु की तरीके से हम लोग हूम भी करेंगे। देखिए हूम, तो पहले एक्टिव वॉइस देखिए हूम का, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। हूम फिर इजामार क्योंकि सब्जेक्ट है तो हम तीनों चीजें लिखेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग ये लगाएंगे, हूम पहले रहेगा और इसका पैसिव फॉर्मेशन हो जाएगा तो हूम की जगह पर हूम और हम लोग मालूम है जी लगाएंगे सिंगुलर, ठीक है। फिर लिखेंगे बीइंग, फिर बी3, अदर वर्ड्स चाहिए अब यही लिख दीजिए, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। इजी देखिए आप लोग एग्जाम्पल रूप देखेंगे तो हो जाएगा whom are they teaching, whom are they teaching in the class, whom are they teaching in the class, वे किसको कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो इसका पैसिव करेंगे, whom की जगह पर who लिख दीजिए, who इज हो जाएगा, बीइंग लगा दीजिए फार्मूले से, हु इज बीइंग, ठीक है। इज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टाट, हु इज बीइंग टाट, हु इज बीइंग टाट, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे तो अदर वर्ड्स होता है इन द क्लास, हु इज बीइंग टाट इन द क्लास बाय, ठीक है। अब दे का सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा दे, ठीक है। हु इज बीइंग टाट इन द क्लास बाय, इस प्रकार से हूम का होगा। मैं आपको बताया दे रहा हूँ, हो सकता है आपको एग्जाम्पल वगैरह में मिल जाए तो आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। तो अब आप लोगों को ग्रामर का वीडियो शायद आगे नहीं मिलेगा क्योंकि आपको उतने दिनों में फर्स्ट पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग फर्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लेकिन ग्रामर को रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, घर पे सेव रहिए। थैंक यू।